हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ किरा। माय नेम इज अनुज। सो आज हम लोग बात करेंगे सर्विस नाउ में सर्विस नाउ पोर्टल से रिलेटेड। ठीक है। सो ये मेरा पोर्टल से रिलेटेड छठा वीडियो है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटा को कैसे पास करते हैं एक विजिट से दूसरे विजिट में। ठीक है, या फिर कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये आप यदि पोर्टल पे काम करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन है, और आप काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, कि आपको डेटा को कैसे पास करना होता है। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं पोर्टल में, जब हम लोग यूज करते हो तो डेटा एक विजिट से दूसरे विजिट में पास करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बार बार हम लोग नया विजिट नहीं बनाते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपल सा उसी विजिट के डेटा को हम लोग पास कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन बार बार आता है। ठीक है, तो ऐसे काम को कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, और कैसे हम लोग एक विजिट से दूसरे विजिट में डेटा को पास करते हैं वो भी यहाँ पे समझेंगे, और सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आप एक एक विजिट से दूसरे विजिट में डेटा को पास कैसे करते हो। पास करने का दो तरीका होता है। ठीक है, पहला होता है ब्रॉडकास्ट, दूसरा होता है इमिट। ठीक है, दोनों दोनों क्या करता है, दोनों वैल्यू को पास करता है, मतलब डेटा को पास करता है दोनों। ठीक है, ब्रॉडकास्ट भी डेटा को पास करता है और इमिट को भी डेटा पास करता है, बट इन दोनों का क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस होता है, ब्रॉडकास्ट क्या करता है, पेरेंट टू चाइल्ड में डेटा को पास करता है। ठीक है, यदि आपका कोई पेरेंट विजिट है तो पेरेंट विजिट क्या करेगा, चाइल्ड में डेटा को पास करेगा। ठीक है, इमिट क्या करता है, चाइल्ड टू पेरेंट में पास करता है। ठीक है, सिंपली यही मतलब होता है, और कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, सेम काम करता है, जो काम ब्रॉडकास्ट कर सकता है वही काम इमिट कर सकता है। तो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जहां पे आपको इमिट यूज करना पड़ता है, और कहीं पे ऐसे सिचुएशन है जहां पे ब्रॉडकास्ट करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल लेके देखूंगा, बताऊंगा ब्रॉडकास्ट का। आप इवेंट से रिलेटेड उसी को कन्वर्ट करके देख सकते हो। आपको समझ में आ गया कि ब्रॉडकास्ट और इवेंट इमिट क्या करता है। इमिट और ब्रॉडकास्ट दोनों डेटा को पास करने के काम आता है, और दोनों कैसे डेटा को पास करते हैं, एक इवेंट के थ्रू डेटा को पास करते हैं। तो यहाँ पे इवेंट का क्या मतलब हुआ, आपको पता होगा इवेंट रजिस्ट्री का क्या यूज होता है, मतलब अंदर क्या यूज होता है। ठीक है, सर्विस नाउ में इवेंट क्या करता था, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्क्रिप्ट इंक्लूड से नोटिफिकेशन को कॉल करना होता है तो वहां पे बहुत, क्योंकि वहां पे कोई टेबल होता नहीं, इसलिए उस टेबल पे हम लोग लिख नहीं सकते। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इवेंट बनाते हैं, और इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड से। करता है इवेंट क्या करता है, उस नोटिफिकेशन को कॉल करता है। हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट इंक्लूड से इवेंट को कॉल करते हैं। इवेंट क्या करता है, इवेंट जाता है और उसको नोटिफिकेशन क्या करता है, रिसीव करता है। उस इवेंट को बोला जा रहा है कि भाई आपको बुलाया गया और आप जाइए, तो वो क्या करता है, सिंपल सा कॉल होता है। यही चीज यहाँ पे भी होता है, सेम चीज ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, इवेंट बनाता है, इवेंट क्रिएट करता है। ठीक है, और उस इवेंट को रिसीव करने का दूसरा होता है, उसको बोलते हैं डॉलर ऑन। ठीक है, डॉलर ऑन जो होता है उसके अंदर भी उसी इवेंट को नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके अंदर मेथड्स बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, और उस फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी काम करना होता है करते हैं। एग्जांपल पहले क्या करेंगे, हम लोग दो विजिट बनाएंगे, उन दोनों विजिट को हम लोग क्या करेंगे, एक पेज में ऐड करेंगे। ठीक, और उस पेज में हम लोग क्या करेंगे, उस पेज में जब हम लोग पास करेंगे डेटा तो दूसरे विजिट में जाना चाहिए। ठीक, चलते हैं अपने इंस्टेंस की तरफ और वहां पे बनाते हैं, जिससे कि आपको इजिली सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने पेज बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो पेज का नाम क्या है, ब्रॉडकास्ट। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या किया है, आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पेजेस में गया, ठीक है, पोर्टल पेज में गया। ठीक है, पोर्टल पेज में जाके मैं सिंपल और सिंपल ब्रॉडकास्ट करके मैंने पेज बनाया। सिंपली मैं यहाँ पे जाके नाम, टाइटल एंड आईडी डाला, दैट्स इट, और कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया। ठीक है, ना कंटेनर ऐड किया, ना कॉलम ने ऐड किया, ना उस विजिट के उस पेज के अंदर ना विजिट को ये ऐड किया। ठीक है, और इसी तरह मैंने क्या किया कि दो विजिट बना के रखा, एक डेटा रिसीव और एक डेटा सेट। ठीक है, और इसके अंदर भी कोई काम नहीं है। अब मैं इस पेज को ओपन करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि ये पेज क्या है, ब्लैंक है। और इस पेज को कैसे खोलते हैं, एसके, ये आपको पता है सर्विस नाउ कीड़ा करके हम लोगों ने पोर्टल बनाया था, उस पोर्टल क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू पेज का नाम। ठीक है, इससे क्या होता है, आप उस पेज को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे चाहे एसपी खोल लो चाहे एसके खोल लो, जो भी है, आप उससे आप पेज को बस हमको खोलना है, तो पेज को आप ऐसे खोल सकते हो, आईडी इक्वल टू पेज का आईडी। ओके, तो आपका पेज खुल जाएगा। इस पेज में क्या करूंगा, वो दोनों हम लोगों ने विजिट बनाया उस विजिट को ऐड करेंगे यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे 6x6 का मैं कंटेनर लेता हूँ, और कंटेनर में पहला लिखता हूँ सेंड और दूसरे में लिखता हूँ रिसीव।
पहले क्या करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और यहाँ पे जाके मैं रीलोड करता हूँ, तो आप अभी भी देखोगे ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि उसमें अभी कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ब्लैंक रहेगा। विजिट में हम लोगों ने कुछ लिखा है नहीं, इसलिए ब्लैंक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, विजिट को एडिट करना शुरू करें। तो यहाँ पे जाकर आप क्या करोगे, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे यदि करते हो, इस जगह पे आप करते हो तो आपको दिखेगा नहीं, प्रीव्यू नहीं कर सकते इस चीज को। ठीक है, इसलिए जो भी काम करना हो तो आपको विजिट एडिटर में आके काम करना है, तो उससे क्या होता है, इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा सेंड करके मैंने अपना खोल के रखा हुआ है, और यहाँ पे प्रीव्यू, यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे प्रीव्यू इनेबल प्रीव्यू कर दोगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप देख पाओगे कि आप क्या काम क्या करो। ठीक है, तो सिंपल हम लोग अभी क्या काम करेंगे कि एक टेक्स्ट बनाएंगे, और टेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे, और बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, दूसरे विजिट में पास होना चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट बनाने के लिए इनपुट, ये सब आपको टैग नहीं पता तो आप देख लेना, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल सा मैंने बना के रखा टेक्स्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको BR लगा देता हूं, सॉरी BR। ओके ओके, एक और BR लगा देता हूं। ओके, तो मैंने क्या किया, BR का मतलब सिंपल सा होता है लाइन ब्रेक करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ टेक्स्ट टाइप का बना के रखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक मैं बटन बना दूंगा। ठीक है, बटन टैग होता है। ठीक है, टाइप में क्या ले लूंगा, इसको टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, टाइप इक्वल टू बटन कर लेंगे, दैट्स इट। ओके, अब आपने टाइप इक्वल टू बटन ले लिया, बटन का नाम आप लिख लो कि जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो बटन का हम लोग नाम लिख लेते हैं, सेंड डेटा टू एन अदर विजिट, चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब मैं देखता हूं, इसको प्रीव्यू में देखता हूं कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, मतलब कि वहां पे हम लोग बैकएंड में करते तो हम लोग देख नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहोगे। ठीक है, कि यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और एक बटन आ गया। अब मैं इसमें यहाँ पे जो भी लिखूं, ठीक है, मैं बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो, ये डेटा दूसरे विजिट में पास होना चाहिए। समझ में आया? दूसरे विजिट में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करने का, ये डेटा मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ये डेटा, तो जब हम क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये बटन क्या काम करेगा, बटन काम करेगा कि ब्रॉडकास्ट करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब कि डेटा क्या कर, ये बटन क्या करेगा कि इस डेटा को दूसरे विजिट में पास करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब बटन पे हमको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब बटन पे हमको ऑन क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? ओके, अब बताइए, जब हम लोग टैक्स में, यहाँ टैक्स है, टैक्स में कुछ हम लोग मॉडिफाई करते हैं, तो वो वैल्यू मेरे HTML में है, और HTML से क्लाइंट में कैसे जाता है, यहाँ पे तो आ गया, मैंने HTML में लिखा। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को हम लोग को बटन में जब क्लिक करें, ये वैल्यू में मुझे चाहिए क्लाइंट में, तो कैसे मिलेगा? ठीक है, ये सब चीज आपको नहीं पता था, हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी देख लो, उसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था एनजी मॉडल। क्या? एनजी मॉडल, इसके बारे में नहीं पता तो आप पूरा डिटेल जान सकते हो। एनजी मॉडल का एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखा है, एनजी मॉडल, एनजी फाइंड। ठीक है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब चीज देख सकते हो। ठीक है, तो एनजी मॉडल, मान लो कि मैं एक इसको, ये जो है ना, इसको जो भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को मैं कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, उस टेक्स्ट को एनजी मॉडल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एनजी मॉडल में मान ली कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सी डॉट टेक्स्ट है तो टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब इसको आप क्या करोगे, क्लाइंट साइड में यूज करोगे सिंपली। ठीक है, अभी मैंने क्लाइंट साइड में कुछ भी नहीं लिखा, बस इतना काम किया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट, मतलब जो आप ये इसमें लिख रहे हो, इस टेक्स्ट में लिख रहे हो, वो कहाँ आ जाएगा, सी डॉट टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब सी डॉट टेक्स्ट को आप यूज कर सकते हो, कैसे? सी, अब इसको चाहो तो सी डॉट टेक्स्ट को डायरेक्ट आपने वेरिएबल में यूज कर लो। ठीक है, कहीं पे यूज कर लो, जैसे आप करना चाह रहे हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि जो है वो सी डॉट टेक्स्ट सही है कि नहीं, वो भी आप देख सकते हो। कैसे? यहाँ पे अलर्ट डालो। ठीक है, अलर्ट डालो, और यहाँ पे डालो सी डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सी डॉट टेक्स्ट डालो, और बस दैट्स इट। इतना करके आप सिंपली क्या करो, सेव कर लो। ठीक है, अब सी डॉट टेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि आपको ये आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अनडिफाइंड, क्यों? क्योंकि आपने अलर्ट डाला, लेकिन सी डॉट टेक्स्ट में अभी तक आया नहीं। ये आएगा कैसे भाई?
आपने कुछ डाला ही नहीं, ठीक है। अब मैं रिलोड करूंगा तो ये रिलोड करते ही पेज हट जाएगा ना, मतलब इसके क्लिक पे मेरे को ये अलर्ट को पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे, ठीक है। मेथड का नाम आप जान लो कि सी डॉट टेक्स्ट कर लो या स्कोप से कर सकते हो, ठीक है। स्कोप करोगे तो वहां पे नाम लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने सी डॉट सेंड कर देते हैं, ठीक है। डेटा को सेंड करना, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन। ओके, ये सब चीज नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा आपको क्या है कैसा है, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे। ओके, कि कैसे कैसे डेटा बनाते हैं, कैसे पास करते हैं, सब कुछ आपको ओवरऑल सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पास कर देते हैं डेटा को, ठीक है। कंट्रोल एक्स करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे। ओके, सो अभी हमारा काम क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है मेरे से, ठीक है। अब इसको हम लोग डेट शीट सेव कर लेंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद यहाँ पे बटन बटन के क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, एनजी क्लिक, एनजी एनजी क्लिक करके एट्रीब्यूट, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एंगुलर टैक्स बोलते हैं, ठीक है। एनजी क्लिक, ये सब का मैंने इस टैग के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। सी डॉट सेंड करके मैंने टैक्स बना दिया है, सेंड। ओके, ये एक मेथड है, यहाँ पे पास करो, दैट्स इट। अब इसको सेव कर लो। अब मेरा क्या काम है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो इसमें आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम लोग लिखते हैं हाय अनुज, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाय अनुज आ गया, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देना है कि मैंने लोग डेटा मतलब कैसे हम लोग डेटा को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, डेटा पास हो गया तो अलर्ट में भी आ गया, तो मतलब कि यहाँ पे अभी जो मैं लिखा हूँ करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या करना, ब्रॉडकास्ट करना है। ओके, तो ब्रॉडकास्ट कैसे करेंगे वो देख लो। एक मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसका नाम मैंने दिया एस, ठीक, एस मैंने दिया और उसमें मैंने डाल दिया सी डॉट टेक्स्ट। ओके, सी डॉट टेक्स्ट मैंने इसमें डाला और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्ट करने से पहले यहाँ पे जो जिसको मान लो कि रूट स्कोप इसको यूज कर रहे हो तो उसको उस पैरामीटर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या स्कोप कर रहे हो तो स्कोप का पैरामीटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने बता दिया है रूट स्कोप और स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब सिंपल क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर स्कोप में आप यूज कर रहे हो तो उस पूरे पार्टिकुलर स्कोप में आप स्कोप करके कर सकते हो, या स्कोप के बाहर जा रहे हो तो रूट स्कोप यूज करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रूट स्कोप यूज कर रहा है, रूट स्कोप यूज कर लेता हूँ, ठीक है। रूट स्कोप यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और रूट स्कोप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, डॉलर रूट स्कोप, ठीक है। ओके, डॉट, अब डॉलर ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब डॉलर ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट के बाद का जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रॉडकास्ट कर लिया, ये एक मेथड, ठीक है। मेथड में हम लोग जो पास करने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पास करने वाले इवेंट का नाम, मैंने अनुज एक इवेंट का नाम रख दिया, ठीक है। दूसरा दूसरा जो पैरामीटर भेजने वाले वो है एस। ये एस क्या है, आप ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो टेक्स्ट में आ रहा वो हम लोगों ने पास किया यहाँ पे, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो ये मेरा काम हो गया कंप्लीट, मतलब कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है जो कि आप करने वाले हो। हमारा काम था ब्रॉडकास्ट करना, मैंने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर लिया। अब इस ब्रॉडकास्ट को किसी भी विजिट में आप यूज कर सकते हो, मतलब इवेंट मैंने यहाँ पे बना दिया। सिंपली क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट एक इवेंट क्रिएट कर रहा है, किसके साथ, डेटा के साथ इवेंट क्रिएट कर रहा है। अब इसको रिसीव करने का काम क्या करता है, मतलब कि इस इवेंट को रिसीव कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम लोग किस में करेंगे। इसको एक बार सेव कर लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसीव वाले में जाएंगे, रिसीव वाले में जाएंगे और सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव वाले में एक इनपुट टाइप कर लेंगे, इनपुट इक्वल टू टाइप, टाइप टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट किया, दैट्स इट। अब इतना करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसको मैं अभी रिलोड करता हूँ, मतलब कि यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं किया,
कुछ भी नहीं किया, बस काम क्या किया हूं कि एक टेक्स्ट बना के रखा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी क्लिक करूंगा, कुछ भी क्लिक करूंगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये बटन क्या करना चाहिए, यहाँ पे डेटा पास कर देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, अब इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू करता हूँ। अभी मैं बस सिर्फ और सिर्फ इनपुट में बना के रखा हूँ टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और दूसरी चीज बताता हूँ कि यहाँ पे अभी सर्वर साइड के कोड को कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अभी क्लाइंट पे ही कर रहे हैं। जो ये दिखता है ये क्लाइंट पे काम होता है। ठीक है, ये जो भी काम कर रहे हैं वो क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग को सर्वर साइड का कोड का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, अभी मैं इससे रिलेशन बताऊंगा सर्वर साइड के कोड के साथ। ठीक है, तो वो सब चीज आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। मैंने बता के रखा है कि एक पूरा पोर्टल बनाने वाला हूँ। उस पोर्टल में मैंने जितना भी मैंने पीछे का बैकग्राउंड का, अभी आपको बहुत सारी चीज पोर्टल में बोला जाएगा कि बहुत कुछ सीखने वाला चीज है। मैं आपको जब पूरा ओवरऑल पोर्टल बताऊंगा ना, तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे काम क्या होता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं पूरा कोड बताऊंगा। बट मैं पूरा ओवरऑल आपको फंक्शनलिटी कैसे मैंने किया है, क्या किया है, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, अभी मेरा जो काम है वो करते हैं। अभी मैं रिसीव पे आया। ठीक है, टेक्स्ट किया, अब मेरा काम है रिसीव करने का। ठीक है, मैंने बता के रखा कि आप स्कोप या रूट स्कोप जो यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे लिख लेने का। अभी हम लोगों ने रूट स्कोप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रूट स्कोप से हम लोग इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, रूट स्कोप डॉट डॉलर ऑन। ठीक है, मैंने बताया डॉलर ऑन से इसको क्या करेंगे, रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, डॉलर ऑन के बाद का काम क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि डॉलर ऑन के बाद क्या करते हैं। पहला काम करते हैं इवेंट का नाम। इवेंट का नाम हम लोगों ने क्या लिखा था, अनुज। दूसरा मैंने बताया था फंक्शन पास करते हैं, क्योंकि काम करने का काम क्या होता है इस फंक्शन के अंदर ही होता है। अब इसके अंदर पैरामीटर क्या करते हैं, इवेंट। पहला पैरामीटर का नाम होता है इवेंट, ये आप बाय डिफॉल्ट डालोगे। ठीक है, इवेंट के बाद दूसरा पैरामीटर क्या होता है, दूसरा पैरामीटर वो होता है डेटा, जो वहां से लेके आ रहा हो। मान लो कि कुछ भी लेके आ रहा हो, उसमें क्या है, थ्रू में आप लेके आ रहे हो। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने डाल दिया थ्रू। ठीक है, तो इसमें आप डेटा लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे वहां पे और इसको रिसीव कर लेंगे। दैट्स इट। ओके, इतना काम हो गया। अब हम लोग का काम क्या है, इतना मेरा ओवरऑल मैंने पूरा काम कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या, नेक्स्ट मेरा काम का क्या है कि अब मैं उस डेटा को कैसे लेकर आऊंगा। ठीक है, और मतलब यहाँ पे तो आ गया, मतलब शुरू जो है ना इस वेरिएबल में, सॉरी एस कर देता हूँ या आर कर लेता हूँ, जो भी कर लेता हूँ, बड़ा हो गया, एच कर लेता हूँ। ठीक है, एच वेरिएबल में मेरा आ गया, या फिर डेटा लिख लो, जो भी करना। ठीक है, एच में आ गया। ठीक है, हाँ, एच में मेरा आ गया। ठीक है, अब हमको सिंपल क्या करना है कि सी डॉट डेटा डॉट आर ई सी इक्वल टू एच। दैट्स इट। अब मेरा काम क्या होगा, क्लाइंट साइड का खत्म। मतलब कि अब मुझे कुछ नहीं करना, हो गया मेरा काम। मतलब इतना ही काम था मुझे रिसीव करने का। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में आपको नहीं समझ में आया, मुझे पिंग करो, मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंट क्या कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है कि इवेंट का नाम, दूसरा मेथड। आप यदि इवेंट बनाते हो तो इवेंट के अंदर जो नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर बहुत सारा काम होता है ना भाई, तो सेम काम कर रहा है ये मेथड। मेथड क्या कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है। ठीक है, तो यही काम करेगा, मतलब कि वो डेटा लेके आ रहा है और इस डेटा को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब सी डॉट डेटा डॉट आर ई सी, जो ये मैंने वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल को आपको यूज करना है कहाँ पे भाई। मैं ये डेटा जो आ रहा है, ये डेटा तो आ गया, लेकिन अभी इसमें डालना भी तो है, जो टेक्स्ट है उसमें डालना भी तो है। वो कैसे डालेंगे, वो क्या होता है एज ए वैल्यू। वो क्या होता है वैल्यू, एज ए वैल्यू इक्वल टू वो डाल दो। क्या वैल्यू, क्या डालोगे, सी डॉट डेटा डॉट आर ई सी। ठीक है, आपको यदि क्लाइंट साइड के डेटा को यदि आपको एचटीएमएल में यूज करना होता है, इसको करते हैं डबल बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे डबल बाइंडिंग क्यों, क्योंकि ये क्लाइंट साइड का डेटा है, इसलिए क्लाइंट साइड के डेटा के लिए हम लोगों ने डबल बाइंडिंग लगाया। और दैट्स इट। और यहाँ पे देख लीजिए आप, सही से पास होगा। ठीक है, ओके, दैट्स राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है राहुल। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ बटन पे, तो बटन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हाय राहुल जाकर सेट हो जा रहा है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ हाय स्फूटिका। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो डेटा क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, मतलब क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी फंक्शनलिटी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट और इमेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, मैं फिर से पूरी फंक्शनलिटी बता देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल मैं तुरंत बता देता हूँ। पहले क्या करते हैं, डेटा डॉट सेंड में जाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करने का काम होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में क्या करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट में क्या करते हैं, पहला पैरामीटर में पास करते हैं हम लोग डेटा इवेंट का नाम, दूसरे पैरामीटर में पास करते हैं डेटा। ठीक है, अब इसको रिसीव करने का काम क्या होता है, आपको ये एनजी मॉडल नहीं पता था, आप हमारे पिछले वीडियो में जब पूरी कहानी पता चल जाएगा, एनजी 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 क्लिक का नहीं पता तो एनजी क्लिक का मतलब चल जाएगा, पूरी कहानी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग का बताने मतलब था ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब आपको पता चल गया, पहले पैरामीटर में इवेंट, दूसरे पैरामीटर में डेटा, और डेटा को कैसे रिसीव करते हैं, उस इवेंट को रिसीव करने का काम करता है डॉलर ऑन। ठीक है, डॉलर ऑन क्या करता है, सिंपल क्या करता है, उस इवेंट को कॉल करता है, मतलब उस इवेंट को जाता है, इवेंट को लेकर आता है, यहाँ पे लेके आया, और इवेंट में जो था, इवेंट एच मतलब डेटा, डेटा जो था एच में था, तो ये लेके आया, और इवेंट का नाम होता है, इवेंट होता है यहाँ पे पहला पैरामीटर। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एच को हम लोग पास करते हैं एक वेरिएबल में, वेरिएबल को हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पे HTML में, दैट्स फाइन। मतलब इतना ही काम था। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को लाइक करना और कमेंट करना, जो भी चीज आपको मिस कर रहे हो, मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें बताना। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तक हम आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो। थैंक यू गाइस।